तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। प्रूव दैट इफ टू जनरेटर्स ऑफ दिस हाइपरबोलॉइड थ्रू द पॉइंट्स P and Q intersect at right angles, their projection on the Z is equal to 0 plane intersect at an angle theta where tangent theta is equal to AB over C square into साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमारे पास P पॉइंट में से पास होने वाला जनरेटर और Q पॉइंट में से पास होने वाला जो जनरेटर है वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री के ऊपर कट करता है। तो अगर मैं उन जनरेटर्स की प्रोजेक्शन लूँ Z इज इक्वल टू 0 प्लेन में, तो उनकी प्रोजेक्शन के बीच का एंगल थीटा जो है हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, वेयर टेंजेंट थीटा इज़ गिवन बाय दिस। तो देखिए जो है हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो है वो P पॉइंट में से पास होने वाला एक जनरेटर लेना है। अब हमें ये पता है कि कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें हाइपरबोलॉइड के ऊपर तो उसमें से 2 जनरेटर पास करते हैं, तो P पॉइंट में से भी हमारे पास 2 जनरेटर पास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या है कि P पॉइंट में से पास होने वाले दोनों जनरेटर्स को लिख लेता हूँ। तो वो मेरे पास हैं x माइनस a कोस अल्फ़ा ओवर a साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस b साइन अल्फ़ा अपॉन माइनस बी कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन प्लस माइनस सी। ये जो इक्वेशंस है वो मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, तो मैं उसका यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेता हूँ, प्लस का सी लेता हूँ, तो मेरे पास जो है वो लैम्डा फैमिली का जनरेटर आ जाता है। से उसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से जब मैं इसके साथ माइनस का सी लूँगा तो वो मेरे पास म्यू फैमिली का जनरेटर आएगा, उसको मैं 2 कह देता हूँ। और इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो मेरे पास P पॉइंट है। इसी तरह से जो Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट में से भी मेरे पास 2 जनरेटर पास करेंगे, एक लैम्डा फैमिली का और एक म्यू फैमिली का। तो वहाँ उनकी इक्वेशंस को भी मैं लिख लेता हूँ, x माइनस a कोस बीटा ओवर माइनस a साइन बीटा प्लस a साइन बीटा, y माइनस b साइन बीटा ओवर माइनस b कोस बीटा इज इक्वल टू z माइनस 0 ओवर प्लस माइनस c। तो जो ऑब्वियसली बात है, जब मैं प्लस का c लूँगा तो वो मेरे पास जो आएगा लैम्डा फैमिली का मेंबर, जिसको मैं कह देता हूँ 3। तो 1 और 3 तो आपस में पैरेलल हैं, और यहाँ से 2 और 4 आपस में पैरेलल हैं, तो ये 4 आ गया। तो 3 की और 4 की जो इंटरसेक्शन है वो मेरे पास Q आ गई। तो P और Q तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब देखो तो हमारे पास जो है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए हैं यहाँ पे, एक ये है A और एक पॉइंट है ये B। तो मुझे अपोजिट सिस्टम के जनरेटर लेने हैं, तो यानी कि 2 और 3 जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं A के ऊपर, और उनके ऊपर जो एंगल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काट रहे हैं, ऐसा हमें गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का और 3 का जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालता हूँ A। तो देखो 2 को और 3 को जब मैं सोल्व करूँगा तो मैं सबसे पहले यहाँ से 2 फाइंड आउट करता हूँ और यहाँ से 3 फाइंड आउट करता हूँ। तो 2 के लिए तो मुझे यहाँ पे माइनस का C लेना पड़ेगा। तो x माइनस a कोस अल्फ़ा ओवर a साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस b साइन अल्फ़ा ओवर माइनस के b
कोस अल्फ़ा ओवर जेड के नीचे आपके हमने ले लिया माइनस का सी। और यहाँ से 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए मुझे जो है यहाँ से जेड के नीचे प्लस का रखना पड़ेगा। तो एक्स माइनस ए कोस बीटा ओवर ए साइन बीटा इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन बीटा ओवर माइनस बी कोस बीटा इज इक्वल टू जेड ओवर प्लस का सी। सॉरी, इसके लिए तो मुझे प्लस का सी रखना पड़ेगा। अब मैं जो है इसको मान लो सपोज करो 2 कह देता हूँ और इसको 3 कह देता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास एक कंडीशन गिवन है कि जो 2 और 3 हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज़ की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है ये जो 2 है इसके डायरेक्शन रेशोज़ और 3 जो है इसके डायरेक्शन रेशोज़ की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगी। तो 2 के डायरेक्शन रेशोज़ मेरे पास हैं ए साइन अल्फ़ा माइनस बी कोस अल्फ़ा माइनस सी। 3 के डायरेक्शन रेशोज़ मेरे पास हैं ए साइन बीटा माइनस बी कोस बीटा और प्लस सी। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कोस अल्फ़ा कोस बीटा और यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस बी स्क्वायर कोस अल्फ़ा कोस बीटा। तो इसकी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आगे इसको यूज़ करूँगा। अब फर्दर मुझे क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑन दी जेड प्लेन इंटरसेक्ट एट एन एंगल थीटा। यानी कि ये जो मेरे पास 2 और 3 आए हैं इनकी मुझे अब प्रोजेक्शन लेनी है जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन में। तो जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन में पहले हम इनकी प्रोजेक्शन को ले लेते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शन आएंगी दो लाइनें उनके बीच के एंगल को मुझे थीटा को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं 2 की प्रोजेक्शन ले लेता हूँ जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन में। तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे पास क्या आएगी, वो मेरे पास आएगी एक्स माइनस ए कोस अल्फ़ा ओवर ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई माइनस बी साइन अल्फ़ा ओवर माइनस बी कोस अल्फ़ा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस लाइन को जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दो आप। तो दिस इज़ एक्स बाई ए साइन अल्फ़ा प्लस वाई बाई बी कोस अल्फ़ा और इधर मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसी तरह से जब मैं 3 की प्रोजेक्शन को लूँगा तो वो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, ओके तो यहाँ पे मेरे पास z इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा x ओवर a साइन बीटा प्लस y ओवर b कोस बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा इंटू कोस बीटा। अब ये जो मेरे पास प्रोजेक्शंस आई हैं इन प्रोजेक्शंस के बीच का एंगल मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ऑब्वियसली बात है अब मैं दो लाइनों के बीच के एंगल को निकालने का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। तो अगर मान लो सपोज करो पहली लाइन का जो स्लोप है वो मेरे पास है m1, दूसरी लाइन का स्लोप जो है वो मेरे पास है m2। तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है टेंजेंट थीटा इज़ गिवन बाई m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m1 इंटू m2। तो
इस लाइन का स्लोप निकाल लो। तो इस लाइन का स्लोप m1 वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है x का कोफिशेंट -1/a साइन अल्फ़ा, x का कोफिशेंट डिवाइडेड बाई y का कोफिशेंट। तो y के कोफिशेंट जो है वो b कोस अल्फ़ा ऊपर जाएगा। इसी तरह से m2 मेरे पास बनेगा -1/a साइन बीटा और ये b कोस बीटा। तो टेंजेंट थीटा यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच के एंगल को मैंने थीटा मान लिया। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले m1 और m1 माइनस m2 की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो m1 माइनस m2 वो यहाँ से देख लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो b कोस अल्फ़ा ओवर a साइन अल्फ़ा, इसके साथ माइनस है, इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस b कोस बीटा ओवर a साइन बीटा। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो क्या बन के आ गया, a साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये मेरा एलसीएम आ गया। तो यहाँ से मेरे पास है माइनस के b कोस अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कोस बीटा विद b। तो यहाँ से b को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा साइन ए कोस b माइनस कोस ए साइन b। तो साइन ऑफ a माइनस b यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, और नीचे मेरे पास आ गया a साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से अब मुझे जो है 1 प्लस m1 m2 फाइंड आउट करना है। तो m1 प्लस m2 को जब मैं फाइंड आउट यहाँ से करूँगा तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आने वाली है, b स्क्वायर कोस अल्फ़ा कोस बीटा ओवर a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ से 1 प्लस m1 m2 का मतलब है यहाँ पे 1 ऐड कर दो। तो दिस इज़ b स्क्वायर कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ c का स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास आ गया c का स्क्वायर। अच्छा, और इसके नीचे क्या था मेरे पास, इसके नीचे मेरे पास था a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा मीन्स a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो ये आएगा b साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर a साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे ये आएगा तो a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये ऊपर चला गया, c स्क्वायर नीचे रह गया, तो ये तो कैंसल आउट हो गई, यहाँ कट गया। तो दिस इज़ ए बी ओवर सी स्क्वायर। तो दिस इज़ ए बी ओवर सी स्क्वायर और साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यही जो है वो आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू को प्रूव करना था। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।